नमस्कार, आप सभी दर्शकों का 99 में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं 99। धनबाद नगर निगम कार्यालय के पास फुटपाथ दुकानदारों का एक दिवसीय धरना है और आज की धरना में लगभग पुलिस लाइन की सैकड़ों संख्या में आज दुकानदार यहाँ धरना पर पहुंचे हैं और धरना के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह के देखिए फुटपाथ की दुकानदार है वो पूरी नगर निगम के खिलाफ उनकी गेट पर बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं फुटपाथ दुकानदार से और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज की जो धरना है वो धरना का क्या मांग है और किन मांगों को लेकर आप लोग धरना पर। देखिए, आज हम लोग महाधरना का कार्यक्रम फुटपाथ दुकानदारों के बीच में रखे हैं। चुनाव के समय है, सभी राजनीतिक पार्टियों का हम लोग अपना जो दुख दर्द है, अपना जो तकलीफ है, उसको तमाम राजनीतिक पार्टियों का नजर में लाने के लिए, साथ साथ नगर निगम को ये कहने के लिए कि देश में जो कानून बना है फुटपाथ दुकानदारों के हक में, वर्षों का लोगों का मेहनत संघर्ष के कारण फुटपाथ दुकानदारों के लिए उसके हक में, उसका परिवारों का सुनहरा भविष्य के लिए देश में कानून बनाया गया है। लेकिन दुख इस बात का है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब देश में कानून नहीं था तब हम लोग कानून बनने के पहले आज से ज्यादा सुरक्षित थे, आज से ज्यादा सम्मान के साथ रोजगार करते थे सड़क किनारे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, ये कैसा देश है, कैसा विडंबना है कि हमारे लिए, हमारे हक में वो भी कानून कब बना लोकसभा में, इस बात का जानकारी देना चाहेंगे। जब लोकसभा द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया है, सेनगुप्ता कमीशन, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है सेनगुप्ता कमीशन। वो कमीशन को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना था लोकसभा को। लोकसभा में सेनगुप्ता कमीशन रिपोर्ट दिया, उसमें कहा कि फुटपाथ दुकानदार इस देश का पार्ट एंड पार्सल है, उसके बिना उपस्थिति का कहा गया है कानून में। फुटपाथ दुकानदारों का उपस्थिति के बिना समाज का जो पहिया है वो पहिया रुक जाएगा। इसके बाद लोकसभा द्वारा इस कानून को पारित किया गया, पथ विक्रेता आजीविका का अधिकार, और विनियम और अधिनियम 2014 देश में लागू हुआ। लेकिन आज पहले की अपेक्षा हम बहुत खराब जिंदगी जी रहे हैं। हमारे बाल बच्चे जो पढ़ते थे कानून बनने के पहले स्कूल में, आज जानकारी कर ले जिला प्रशासन, पढ़ाई बंद हो गया, कितना परिवार उजड़ गया। कंबाइन बिल्डिंग से लेके आगे तक सारा सड़क किनारे फुटपाथ बना के घेर घेर के दुकानदारों को हटा दिया गया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया गया। स्टेशन रोड में जबरदस्ती जमीन को रेलवे द्वारा घेर लिया गया। सैकड़ों के संख्या में दुकानदार बेघर हो गए कानून बनने के बाद। सबसे पहले ये बताइए, आज की जो धरना है मुख्य मांग क्या है और नगर निगम पर क्या कुछ करने वाला है? नगर निगम दुख इस बात का है कि कानून बनने के पहले हमारे यहाँ जिला प्रशासन के बीच में द्विपक्षीय समिति था, जो समिति का नियमित रूप से डीसी साहब, एसडीओ साहब बैठक करते थे। बैठक का कार्यवाही हम लोग को दिया जाता था, क्या फैसला हुआ उसका जानकारी मिलता था। लेकिन आज तो ऐसा है, फुटपाथ दुकानदारों का प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता तक नहीं किया जाता है, घुसने तक नहीं दिया जाता है। जबकि उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त का आदेश था कि आप लोग जब भी आएंगे कभी लाइन में नहीं आएंगे, आप लोग सीधा आएंगे, हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन नगर निगम के व्यवस्था फुटपाथ दुकानदारों के प्रति दमन का जो कार्रवाई है, इसके खिलाफ हम लोग, क्योंकि चुनाव है, सब पार्टियों का ध्यान आकर्षित कराना भी है, इस उद्देश्य से आज का महाधरना का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ एक और नेता भी जुड़े हैं, उनसे भी जुड़ेंगे कि आज की जो धरना है ये धरना का क्या मांगे है और इस मांग को लेकर जो है कितनी दुकानदारों की समर्थन मिल रही है। देखिए, पूर्व में हम लोग ने ISM गेट, रणधीर वर्मा चौक, जब नगर निगम नहीं थी
उस समय हम लोग 134 दुकान बना के सुपोषित योजना के अंतर्गत हम लोग को ये भी गिरभांस है कि सुपोषित योजना के अंतर्गत नगर निगम हम लोग को जमीन मुहैया करावे और हम लोग खुद अपने से बनाकर अपना दुकान अपना परिवार को रोजी रोटी। मेन उद्देश्य मेरा यही है कि सुपोषित योजना के अंतर्गत नगर निगम बनिया हीर कन्नूर मैदान बनाया, लेकिन फ्लॉप कर गया। करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार का मिसयूज हुआ। इसको देखने वाला कौन है? आज गरीब लोग को जहाँ पाइए तहाँ उजाड़ दिया जाता है। हाल ही में देख रहे हैं स्टेशन पर पूरा उजाड़ दिया गया। उसके बीच में इस तरह से रोल किया गया कि आज स्टेशन पर लोग बसे हुए अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। मेरा नाम रामनाथ सिंह। देखिए किस तरह से नगर निगम के द्वारा यह एक सांकेतिक धरना है और नगर निगम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे अगर नहीं सुनी जाती तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जिस तरह से रवैये हम सब फुटपाथ दुकानदारों के बीच की जा रही है कहीं न कहीं अनैतिक है। तो आइए हमारे साथ कुछ दुकानदार है जो देखिए किस तरह से जो है नगर निगम कार्यालय, कैमरामैन को दिखाएंगे कि नगर निगम कार्यालय के बाहर बैठे हैं और लोग नगर निगम के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह नगर निगम और इसमें फुटपाथ दुकानदारों की एक समन्वय बैठक होनी चाहिए, क्योंकि फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि हम सबके मांगों को अनसुना की जा रही है और इस अनसुना का जो है परिणाम भुगतने के लिए जो है नगर निगम तैयार रहा। तो आइए हमारे साथ जो है कुछ दुकानदार हैं, इनसे जुड़ेंगे, दुकानदारों से जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो धरना है, धरना का जो मांग है, किस लिए जो है आप लोग बैठे हैं? हम बैठल है कि जंगल में मिलेगा तो दुकानदारी नहीं ना होगा, हमारा जगह पर मिलेगा तो हमारा दुकानदारी होगा। कहाँ जाएगा? चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, मार खाएगा, और अपना धंधा करेगा तो 4 गो बाल बच्चा खाएगा। यही खातिर हम लोग लड़ाई कर ले हैं। क्या लगता है कि नगर निगम आप लोगों की बातें सुनेगी? बात का सुनेगा? वो अपना रंग में रहता है, उसका मिलता है तनख्वाह, अपना रंग में रहता है। गरीब को कौन देखने वाला है? भागो भागो माधर चोर, भागो हटा हटा हटा, ऐसे ही तो करता है लोग। तो कहाँ से खाएगा? आज तो बंद है, कहाँ से खाएगा? लगता है कि नगर निगम अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो धरना एक ही दिन का होगा या आगे? तो सुनेगा तो हम लोग फेल करेगा, हम लोग आएगा, तो फिर फेल आएगा हम लोग। कहाँ जाएगा? कि आज की जो धरना है, धरना का क्या मांगे? देखिए, एक दिवसीय धरना का मतलब ये है कि निगम के द्वारा कभी भी सही समाधान नहीं किया जाता फुटपाथ दुकानदार के लिए। इन लोगों के पास हम लोग का जैसे कि कचरा का ढेर है, जैसे लोग कचरा का गाड़ी चलाता है, गाड़ी वाला है, गाड़ी का कचरा लाओ, वैसे हम लोग को फुटपाथ लोग को ये लोग भगाते रहता है। हमेशा बुलडोजर कभी तराजू मशीन उठा ले रहा है, कभी सामान फेंक दे रहा है। तो इनके अत्याचार से हम लोग बहुत परेशान है और बहुत दुखित भी है। इसीलिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना के लिए आए हैं कि आप हम लोग को सही परमानेंट सोल्यूशन करवा दीजिए, हम लोग रोड के किनारे से हट जाएंगे। अगर एक दिवसीय धरना से नहीं सुनी जाएगी तो? देखिए, एक दिवसीय धरना से नहीं अगर सुनता है तो हम लोग का पेट का सवाल है। आगे चलेगा तो यहाँ से क्यों रांची भी जाना पड़ेगा तो रांची भी जाएंगे, दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो दिल्ली भी जाएंगे। और आने वाला दिन अभी लोकसभा चुनाव है, हमको जहाँ तक लगता है जो अभी हम लोग और भी नेता लोग से भी संपर्क करेंगे, क्योंकि उन लोग अभी वोट मांगने के लिए आएगा तो उन लोग को हम लोग दिखाएंगे जब आखिर वोट का महत्व क्या है, फुटपाथ दुकानदार का क्या वैल्यू है, उन लोग का सही जवाब हम लोग देंगे। जो हमारे लिए सोचेगा, जो फुटपाथ दुकानदार के लिए भाजपा का नेता हो, संसद खड़ा उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, जो हम लोग फुटपाथ दुकानदार के लिए सोचेगा उनके लिए हम लोग भी आगे चल के सोचेंगे। आज जो धरना का कार्यक्रम हम लोग आज जो आयोजित किए हैं, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कि जो हमारे फुटपाथ दुकानदार भाई हैं उनके पे जो निगम के द्वारा अत्याचार हो रहा है, उनकी रोजी रोजगार जो है उनको छीना जा रहा है जबरन, इसके लिए हम लोग ने लाया। मैं सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या हमारे निगम के प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, हम उनको एक चीज ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उनका। हम केंद्र सरकार से तो पहले ये कहेंगे कि वो जिन हमारे 2014 में जो फुटपाथ अधिनियम जो कानून हमारा बनाया गया है उसको 100% ईमानदारी से लागू कराए। जो हमारा निगम का जो हमारी सरकार है, जो हमारे नगर आयुक्त है, वो जो है हम लोगों को जो टीवी सीट है उन लोगों के साथ सही से वार्ता करके और फुटपाथ दुकानदारों को कैसे बसाया जाए, शहर को कैसे सुंदर रखा जाए, साफ रखा जाए, इसके संबंध में बात करें।
हम लोग के साथ दोयम दर्जे की वो व्यवहार ना करें नगर निगम। हम लोग को बाय फोर्सली बलपूर्वक निगम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को टीवीसी कमेटी को समय से पूर्व ही भंग कर दिया गया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और जितने भी दो आज इस धनबाद शहर में दो हमारा बना है टीवीसी वेंडिंग जोन बना है, जो एक हमारा कोहिनूर मैदान धनबाद है, एक झरिया बनिया ही है। तो सरकार पहले तो ये तय करे कि आप जो बना रहे हैं सरकार की जमीन है, जनता के द्वारा लिया हुआ पैसा है, टैक्स का पैसा, उसको जहां लगा रहे हैं, जिसके लिए लगा रहे हैं, उसकी जीवन और वो मार्केट चले, सही रूप से चले, वो है उसकी जवाबदेही किसकी है? निगम की है, सरकार की है। उसको वो तय करे, अब तय करने के बाद सही से उसको लागू करे। और एक चीज हम केंद्र सरकार से ही कहना चाहते हैं कि दुर्भाग्य है कि देश में बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत सारी पॉलिसियां बनी है, उनको बहुत सारे रेड कारपेट बिछा के उनके लिए सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन रेलवे जो है, हम धनबाद का एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि जो धनबाद का हमारा जो स्टेशन है वहां पे ये जो हो रहा है अतिक्रमण, जो हमारे आरपीएफ भाई जो है उनको जबरदस्ती किया है वो है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं सरकार के द्वारा रेल को, कि हमारे टीवीसी में रेल को नहीं रखा गया, लेकिन सरकार ने एक कानून बनाया है कि अगर रेल की जो जमीनें हैं वहां पे बड़े बड़े बिल्डरों को देकर वहां बिल्डिंग बनाने की प्रावधान है, तो क्यों ना हम फुटपाथ दुकानदारों के लिए वही प्रावधान लागू कर दिया जाए कि जहां वो पब्लिक आते जाते हैं, रेल की जमीन है चाहे बस स्टैंड है, तो वहां पे हमारा जमीन हम लोगों को दिया जाए। हम लोग स्वतः कहीं ना कहीं कोई बिल्डर हो चाहे स्वतः चंदा करके एक मार्केट डेवलप करेंगे, और वो सब आपके दिशा निर्देश में, रेल का और सरकार के दिशा निर्देश में रहेगा, इससे कि हमारा गरीब भाई सही से खा सके, उनके बच्चे पढ़ सके, अच्छे नागरिक बन सके इस देश में। संतोष कुमार, टीवीसी, धनबाद नगर निगम। रोड पर जैसा कि इन्होंने बताया है कि नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य की जा रही है वो अनैतिक है, और फुटपाथ दुकानदार जो है धरना पर बैठे हैं। अब धरना पर जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने सख्त संदेश दिया कि जो हमारे लिए सोचेंगे हम उनके लिए सोचेंगे। सहयोगी अजय मिश्रा के साथ कृषि चौरसिया, 99 धनबाद।